हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। सब क्लिनिकल हाइपोथायरॉयडिज्म क्या होता है? जब पेशेंट्स को सारे सिम्टम्स होते हैं हाइपोथायरॉयडिज्म की, जैसे कि बाल झड़ना, वज़न बढ़ना, फिज़िकल और मेंटल फटीग या थकान लगना, स्किन ड्राइनेस, अपने मासिक धर्म में अनियमितता, इरेगुलरिटीज़, ब्लीडिंग में भी इरेगुलरिटीज़ कभी बहुत ज़्यादा हो रही है, कभी कम ब्लीडिंग हो रही है, नींद की शिकायतें, ये सारी शिकायतें जब होती है और हम ब्लड टेस्ट करते हैं तो ब्लड टेस्ट में रिपोर्ट्स नॉर्मल आते हैं। ये इसलिए होता है क्योंकि थायराइड की मात्रा बहुत कम लगती है हमारे शरीर को। तो जब ही थायराइड ग्लैंड काम करना बंद कर देता है, इसके बावजूद भी जो पहले रिलीज़ हुआ थायराइड हार्मोन है वो हमारे शरीर में वैसे ही रहता है, और इसीलिए जब ब्लड टेस्ट करते हैं तो नॉर्मल रहता है, बट थायराइड ग्लैंड ने काम करना बंद कर दिया है, इसीलिए हमारे शरीर हमें सिग्नल देना शुरू करते हैं, ये सारे सिम्टम्स हमें आने लगते हैं। तो अगर ये सारे सिम्टम्स हैं और ब्लड रिपोर्ट्स नॉर्मल है, इसका मतलब ये नहीं कि आपको थायराइड नहीं है, हो सकता है आगे कुछ दिनों के बाद आपके ब्लड चेंजेस हो जाएंगे और फिर वो थायराइड डिटेक्ट हो जाएगा ब्लड में, मतलब ब्लड TSH लेवल्स आपके बढ़ेंगे ब्लड रिपोर्ट्स में। तो अगर ये सारे सिम्टम्स है और थायराइड रिपोर्ट्स नॉर्मल है, फिर भी हमें इसे हाइपोथायरॉयडिज्म की तरह से ट्रीट करना है, और इसीलिए योग्य उपचार, होम्योपैथिक दवाइयाँ, अगर हमारे एनर्जीज़ ब्लॉक हो रही है, कोई इमोशनल ट्रॉमास है और वो हमें अफेक्ट कर रहा है, तो उसे रिलीज़ करने के लिए हम योगा, मेडिटेशन कर सकते हैं, रिलैक्सेशन के लिए म्यूज़िक थेरेपीज कर सकते हैं, ताकि हमारे शरीर का तनाव कम हो, और जब शरीर का तनाव कम होता है तो हमारा मानसिक तनाव भी कम हो जाता है और फिर हमारी बॉडी हील होना शुरू करती है। तो अगर आपको इसके बारे में और अधिक जानकारी चाहिए या कुछ डिस्कस करना है तो फ्री कंसल्टेशन के लिए मुझे मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू।